अब बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी आजकल ब्रिटेन के दौरे पर हैं और लंदन में ममता को विरोध का सामना करना पड़ा। असल में ममता बनर्जी कल ऑक्सफोर्ड के केलॉग कॉलेज में गई थी। जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो उस वक्त सेमिनार हॉल में मौजूद कुछ लोग पोस्टर लेकर खड़े हो गए और ममता को शोर मचाने लगे, विरोध करने लगे। ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी बताने लगे। प्रोटेस्टर्स के हाथों में जो तख्तियां थी उनपे आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस, रामनवमी के जुलूस पर हमले, हिंदुओं पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर ममता बनर्जी से जवाब मांगा गया। पहले तो केलॉग कॉलेज की मैनेजमेंट ने प्रोटेस्टर को शांत कराने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो खुद ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से अपील की और कहा वो ऐसे प्रोटेस्ट से डरती नहीं है, वो सिर्फ जनता के सामने सिर झुकाती है। ममता ने कहा कि प्रदर्शनकारी उन्हें अपमानित करना चाहते तो करें, लेकिन भारत का नाम खराब न करें। ममता ने कहा वो रॉयल बंगाल टाइगर जैसी हैं, इस तरह के विरोध से उनका हौसला और बढ़ जाता है। अब वो साल में कम से कम 2 बार ऑक्सफोर्ड आया करेंगी। Everywhere, this is their habit. They cannot change their habit. This is their habit everywhere. Wherever I go, I am for all. I am for all. I am for Hindu, Muslim, Sikh, Isai. I am for all. I am for all. I am for unity. You people are not. Don't mention only one caste. Mention all the castes together. Everything can be repeated when your leaders will visit. Please remember this. It is not proper. You are my brother and sister. Don't do politics here. It is very easy to do the politics here, to do the narrative work here, to see the negative work here. But please, my ultra left friends and the left friends and some communal forces, don't behave like this. But I love that your agenda you have fulfilled. I love Didi will come every time. Didi don't bother. Didi don't bother anybody. Didi walk just like a Royal Bengal tiger. If you can catch me. If you can. लंदन में ममता बनर्जी के प्रोग्राम में हंगामे की जिम्मेदारी वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एसएफआई ने ली है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि बंगाल में ममता जिन सवालों के जवाब देने से बचती हैं, वो सवाल उनसे लंदन में पूछे गए। एसएफआई के इस प्रोटेस्ट के खिलाफ आज कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रदर्शन किया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने कहा कि ममता ने प्रोटेस्ट करने वालों को अच्छे से हैंडल किया, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। शायद वो सीपीएम की तरफ से हो सकती, बीजेपी की तरफ से हो सकती। 5-6 आदमी थे, कोई खास बात नहीं है। और जो स्पेक्टेटर्स थे केलॉग कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो स्पेक्टेटर्स ही उसको हटाया। ममता जी वो सो जेनरस एंड सो काइंड कि उन्होंने बोले कि उनका डेमोक्रेसी है, उनको बोलने दीजिए। तो बहुत अच्छा टैकल किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक है। लेकिन लंदन में विरोध से बीजेपी और कांग्रेस को ममता पर हमला करने का मौका मिला। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता बनर्जी विदेश में बंगाल की इमेज खराब कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा कि लोग सवाल करते हैं तो ममता को सब्र से काम लेना चाहिए, ऐसे सवालों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री लंदन जाकर खुद को हास्यास्पद बना रही है कि बंगाल के मुख्यमंत्री की हैसियत से जब आप विदेश में दौरा करते हैं तो जो गरिमा, जो मर्यादा होना चाहिए उसको आप कायम रखें। आप बाघ हो या बाघिनी हो और कोई भी हो, वो अलग बात है, लेकिन बाघिनी को भी जरूरत के बिना जब भूख लगता है तब वो आक्रमण करते हैं शिकार पकड़ने के लिए। आप थोड़ा धैर्य बना रखें। जहां तक मैं भी अधीर हूं, फिर भी आपको कहीं कहना हूं
कि आप थोड़ा धैर्य बना रखें। हालांकि लंदन में प्रोटेस्टर्स के जाने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी स्पीच की, फिर सवाल जवाब का सिलसिला भी चला। एक सवाल के जवाब में ममता ने ऐसा कह दिया जिससे विवाद बढ़ गया। ममता बनर्जी से पूछा गया था कि भारत बहुत जल्दी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, इस दावे पर उनका क्या कहना है। इस पर ममता ने कहा वो इस बात से सहमत नहीं है। ममता ने कहा कि भारत के अंदरूनी हालात के बारे में वो देश के बाहर कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इस दावे पर उन्हें यकीन नहीं है। India has already overtaken the UK. We are now the 6th largest economy. India is the 5th largest economy. Soon it will be the 3rd largest economy in the world. By 2060, I predict it will be the number 1 economy in the world. And Who? India as a country. So I will defer that. There are so many things what I should not speak here. Internal matter, external affairs matter, I cannot disclose. So I have some other opinion also, because every country is facing trouble after this COVID, and also what is going the turmoil situation in the world. I can gauge it. Situation is not that okay. If any turmoil is going on, if the war-like situation, economic war-like situation, how do we expect that it will gain? Let us hope for the gain, because only we can hope. It is our dream to see my country should do best. You also want to see that your country is my country, should do best, but it depends on. ममता का बयान आया तो बीजेपी ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर बता दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी विदेश में जाकर भारत की इंसल्ट कर रही हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, सच्चाई को छुपाना और भारत का अपमान करना, दोनों काम ममता बनर्जी ने की है। जो पूरी दुनिया आज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को देख रही है, जान रही है, सम्मान कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, IMF कह रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि ममता बनर्जी और टुकड़े टुकड़े गैंग जब विदेश जाते हैं तो भारत को अपमानित करने का काम करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल से बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने दावा किया कि ममता बनर्जी के विदेशी ताकतों के साथ रिश्ते हैं, इसीलिए वो उन्हीं ताकतों के इशारे पर भारत की इमेज खराब करने वाले बयान दे रही हैं। एक्चुअली ममता बंदोपाध्याय मानसिक रूप से, उनका अपना मानसिक रूप से इंडियन नहीं है। उसका कल्चर हो गया बांग्लादेशी चाय से, उसका कल्चर हो गया एगेंस्ट इंडिया, उनका कल्चर हो गया, कभी इंडिया के लिए कुछ किया ही नहीं, वो तोड़फोड़ करते हैं। वो उनका कल्चर, उसका कोई भी रिलेटिव का फॉरेन में पैसा है, इसलिए वो विदेशी एजेंसी जैसे बोल रहे हैं वो काम कर रहे हैं। बस वो पूरा देश को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि पूरा से पूरा जितने सारे रोहिंगा, जितने सारे संतरासवाद पूरा बॉर्डर से घुसा रहा है, वहां पे आधार कार्ड दे रहा है और पूरा भारत को चालान कर रहा है। उसके साथ फॉरेन कोई भी टेररिस्ट के साथ युक्त है। ममता बनर्जी ने वाकई में क्या इंडिया के खिलाफ बात की, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि वो इंटरनल मैटर्स के बारे में वहां बात नहीं करना चाहती, जो सही बात है। लेकिन जहां तक ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट का सवाल है, लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। ममता बनर्जी ने वहां क्या बोला, इससे उसका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि लोग पहले से ही पोस्टर बैनर तैयार करके लाए थे। पोस्टर्स ने दिखाया कि प्रोटेस्ट करने वाले SFI के लोग थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वाले ममता को हिंदू विरोधी कह रहे थे। मुझे लगता है इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ममता बनर्जी हमारे देश की एक चुनी हुई नेता हैं, एक बड़े स्टेट की एक स्ट्रांग लीडर हैं। अपने देश में लोगों के उनके साथ मतभेद हो सकते हैं, यहां उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा सकता है, लेकिन बाहर के किसी मुल्क में भारत के किसी भी लीडर के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं ममता बनर्जी की प्रशंसा करूंगा कि वो प्रोटेस्ट से घबराई नहीं, और उन्होंने कहा कि वो बंगाल टाइगर है और बार बार वहां जाएंगी।